हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। हो सकता है कोई गाइडेंस हमें मिल जाए। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। सेवन ऑफ wands, जस्टिस, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स ये बॉटम ऑफ द डेक में है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। क्या कोई गाइडेंस निकल के आता है या ये मैसेजेस आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है किसी की ऐसी दखल अंदाजी हुई कि मामला पूरा का पूरा पलट गया। अब शत्रु यहाँ पे शांति की भीख मांग रहे हैं। वो आपके जीवन में अशांति फैलाने आए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, किसी की ऐसी दखल अंदाजी हुई कि उल्टा उनके ही जीवन में अशांति फैल गई और अब वो शांति की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि इन सभी कार्ड से मुझे देखने से ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है जहां बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि यानी कि बुराई जीत रही है, अंधेरा जीत रहा है। आपको ऐसा लगा होगा शत्रु हावी हो रहे हैं, लेकिन फिर किसी ने दखल दिया। एक ऐसी डिवाइन पावर ने बीच में आकर सब कुछ बदल दिया, है ना। और यहाँ पे सब कुछ पलट गया। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसी एनर्जी, तो डार्क एनर्जी सी आपको परेशान कर रही थी। अब कैसे आपके शत्रु घुटनों पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इनको ना परिस्थितियों ने झुका दिया, मजबूर कर दिया। अभी अपनी जिंदगी में ही शांति की भीख मांग रहे हैं। जैसा कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कोई ऑफर आपके सामने आ सकता है जो ये मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक इनोसेंस इंसान को यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है, जो आप इस लड़ाई की शुरुआत में
लेकर चल रहे थे। देखिए, शुरुआत में आप इस लड़ाई को लेकर चल रहे थे। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो सकते हैं। पास्ट में आपने कुछ लोगों पर बहुत आंख बंद करके भरोसा किया। आपकी जो इमोशनल साइड है वो बहुत ही प्योर है, यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन आपकी इसी अच्छाई का कुछ लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। शुरुआत में आपको अंदाजा ही नहीं था कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। आप अपनी ही दुनिया में मग्न थे, लेकिन कोई नया ऑफर या कोई नया रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है और आप खुश थे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कोई आपकी इस खुशी को यहाँ पे नजर लगा रहा है। यहाँ पे आपको कई बार सपने यानी ड्रीम्स या इंट्यूशन के जरिए साइन मिले थे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज किया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि दुनिया उतनी ही अच्छी है जितने आप अच्छे हैं, लेकिन यही आपसे चूक हुई। शत्रु आपके बहुत करीब था। शायद कोई ऐसा जो बहुत मीठा बोलता था, ऐसा कोई इंसान जरूर आपके लाइफ में था। अब यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसे आप भांप नहीं पाए। आपकी इनोसेंस होने का इस दुश्मनों ने, शत्रुओं ने ढेर सारा फायदा पास्ट में भी उठाया और आप समझ नहीं पाए। आप अपने ही जैसा इन लोगों को समझते रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे एक स्ट्रगल को शो कर रहा है ये कार्ड, जिससे आप पिछले कुछ समय से गुजर रहे हैं, एक स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपकी स्थिति बिल्कुल इस इंसान जैसी है जैसे इस कार्ड में दिख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी का प्रभाव भी मुझे देखने को मिल रहा है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु ने आपसे जलते, वो लोग ना आपसे जलते थे, जेलस थे। उन्होंने आपको हर तरफ से घेरने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ गॉसिप की, बल्कि कुछ टोने टोटके या ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी की जिससे आपकी हिम्मत टूट जाए। आपको अक्सर ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा कि आप बेवजह थके थके से महसूस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लग रहा है कि आप सोने को छू रहे हैं तो मिट्टी हो जा रहा है, यानी कि नुकसान आपने बहुत सहे होंगे, या बहुत सारे अनबन, कलह, क्लेश, ये सब नेगेटिव अटैक का नतीजा था। आपने हार नहीं मानी, लेकिन आप अंदर से बहुत अकेले पड़ गए। आप अंदर ही अंदर आप एक तरह से रो रहे थे, अपनी जगह पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये वो समय था जब शत्रु अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। आपकी परेशानी को देखते हुए वो जीत का जश्न मना रहे थे। आपके दुश्मन, जस्टिस यहाँ पे आया है। किसी ने दखल दिया और मामला पलट गया। ये दखल, इसी कार्ड में हमें इसका जवाब मिलेगा। ये यूनिवर्स का न्याय है, ये कर्मा का चक्र है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ऊपर वाले ने, उस डिवाइन एनर्जी ने अपना तराजू उठा लिया। अब हिसाब किताब का समय आ गया है। जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे छल किया, और यहाँ पे जिन्होंने धोखे से वार किया आपके पीठ पीछे से, अब तलवार उनकी तरफ घूम चुकी है। ये कार्ड साफ साफ संकेत यहाँ पे दे रहा है, कोई बहुत शक्तिशाली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आपके बचाव में आई है। कोई तो ऐसा आके बीच में दखल किसी ने दिया कि पूरा मामला ही पलट गया। अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन, कोई झूठा आरोप या कोई काला जादू यानी डार्क मैजिक इस्तेमाल किया था, तो अब वो बैकफायर कर रहा है। यानी जो चीज़ें आपके लिए की गई थी, अब वे खुद उसमें गिर रहे हैं, वो उनके सर पे जाके फट रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। ये कार्ड आपके लिए एक बैलेंस लेके आया, यानी कि जस्टिस का कार्ड है। अब आपको सफाई भी किसी को नहीं देनी पड़ेगी। वक्त खुद हिसाब किताब कर देगा, वक्त खुद गवाही देने वाला है। द लवर्स का कार्ड है, देखते हैं। यहाँ पे
खास तौर पर आपके रिश्तों यानी रिलेशनशिप पे हमला किया गया था। कई बार शत्रु सिर्फ आपके करियर से नहीं जलते थे, आपके प्यार और आपके रिश्तों से भी जलते हैं। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर या किसी बहुत करीबी इंसान के बीच गलतफहमियां पैदा करने के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या नेगेटिव स्पेल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन द लवर्स का यहाँ आना ये बता रहा है कि वो प्योर, वो प्यार, वो कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, जिसे भगवान ने जोड़ा है। उसे कोई इंसान या कोई तंत्र मंत्र नहीं तोड़ सकता। आपको अब एक बहुत बड़ा चुनाव करना होगा। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुननी होगी। ये कार्ड एक सोल कनेक्शन की भी बात करता है। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे वे यह देखकर हैरान हैं कि आप दोनों या आप और आपका परिवार अभी भी साथ कैसे हैं। यही तो रहस्य है, ईश्वर की कृपा है। आपका बंधन और मजबूत हो गया है। यहाँ पे तोड़ने वाले तोड़ते रहे लेकिन आपका बंधन मजबूत हो गया। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक जीत का कार्ड है। जहां शत्रुओं ने सोचा था कि वे आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी छीन लेंगे, वहां भगवान आपको एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड दिखा रहा है ना कि अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये दिखा रहा है कि उस बुरे वक्त के बाद अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा था, जॉब में दिक्कत थी या बिजनेस ठप हो गया था, तो अब सडन गेन का योग बन रहा है आपके लाइफ में। ये उस दखल का परिणाम है। दुश्मनों ने रास्ता बंद किया तो ईश्वर ने नया दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया। ये एक ठोस, एक सॉलिड शुरुआत थी आपके जीवन में। आप अब जमीन से जुड़कर अपनी हेल्थ और वेल्थ पर ध्यान देंगे। जो एनर्जी पहले ड्रेनेज में जा रही थी आपकी, अब वो अबंडेंस यानी समृद्धि में बदल रही है। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए ईश्वर का। 6 ऑफ कप्स, देखिए क्या कहता है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का मतलब बहुत यहाँ पे डीप मुझे दिख रहा है। जो लोग आपसे लड़ रहे थे, जो कल तक आपको नीचा दिखा रहे थे, अब वे ही लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। वो मासूम बनकर आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वे आपको पुरानी यादें दिलाएंगे, इमोशनल करेंगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर कि वे देख चुके हैं कि आप पर इनका जोर नहीं चल रहा, इसलिए अब वे समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा। यहाँ मुझे एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है। अतीत का कोई व्यक्ति यानी पास्ट का कोई इंसान जिसने आपको धोखा दिया, वो माफ़ी मांगने आ सकता है। उनकी एनर्जी अब सरेंडर वाली है। वे समझ चुके हैं आपका ऑरा उनसे बहुत बड़ा है, यानी कि अब उन्हें ऐसा लगता है सरेंडर मोड में आएंगे तभी काम बन पाएगा, या माफ़ी मांगेंगे तभी काम बन सकता है। द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे एक विक्ट्री है। ये चैरियट का मतलब यहाँ एक मूवमेंट है, विक्ट्री है। आप उस सारी गंदगी, उस सारी नेगेटिविटी और उन शत्रुओं को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब कंट्रोल आपके हाथ में है, अपने इमोशंस का, अपने लाइफ का। पहले आप परिस्थितियों के गुलाम थे, अब आप राजा हैं। निकट भविष्य में यानी रिसेंट फ्यूचर में आप बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। शत्रु अब पीछे रह जाएंगे, उनकी आवाज़ें अब आपको सुनाई भी नहीं देंगी। आप एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं, चाहे वो शहर बदलना हो, नई जॉब हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस थे,
चाहे वो काला जादू या बुरी नजर, इस चैरियट की रफ्तार ने उन सबको तोड़ दिया है। आप जीत चुके हैं। मामला पूरी तरह यहाँ पे पलट चुका है। जिसने दखल दिया वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने अच्छे कर्म और ईश्वर का आशीर्वाद, ब्लेसिंग थी। शत्रुओं का घमंड टूट चुका है। आपको बस अब अपनी रफ्तार बनाए रखनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपको यहाँ पे देखिए, आपको ना अब ये विक्ट्री अपनी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने अपनी जिंदगी में जीत हासिल की। तो आपको डिवाइन को यहाँ पे जरूर ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपना ध्यान रखना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ। इन सारे कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा, इन्हीं के दखल अंदाजी से और आपके नेक कर्मों की वजह से आज ये पूरी तरीके से परिस्थिति पलट गई है। किसी ने दखल दिया और मामला पलट गया। दुश्मन अब शांति की भीख मांग रहे हैं जो आपके लाइफ में अशांति फैलाने आए थे। तो चलिए अभी हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 777 7777 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको इसे गूगल करना है, देखना है ये नंबर, आप ये एंजल नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर भी हैं लेकिन मैंने 7 आपको बताया क्योंकि यहाँ पे 7 ज़्यादा हाईलाइटेड था। अब आपके कुछ हम मंथ देख सकते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मार्च, जून, अगस्त, ये 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नेम, आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 12, 21, 11, 9, 7, 6, 8, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। चलिए, क्या है आपका नेम इनिशियल्स? GQX, GQXV, JM। ठीक है, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। GQXVJM, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर नेम्स आते हैं तो हम देख लेते हैं। पवन किसी का नाम हो सकता है, प्रभु किसी का नाम हो सकता है, पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मथुरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मथुरा से, पाकिस्तान से। और यहाँ पे कोई एक्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी के एक्स इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कोई यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्यों। और यहाँ पे विजय किसी का नाम हो सकता है, वृंदावन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जैसलमेर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।